प्रश्न नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योग दिया है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या और सार्वधातुक, मतलब n ज्ञात करना है और सार्वधातुक d ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7, क्या दिया है? ए बराबर दिया है, जो प्रथम पद है कितना दिया है? 5, अंतिम पद एल बराबर दिया है 45, अंतिम पद एल बराबर 45 और योग दिया है 400, एस एन बराबर 400। निकालना क्या है? पदों की संख्या, मतलब कि एन निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और सार्वधातुक डी ज्ञात करना है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एल बराबर दिया है 45 और एस एन बराबर दिया 400। तो चूंकि एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 गुणे ए प्लस एल। एस एन कितना है? 400 है, मान रख देते हैं। एन कितना है? नहीं दिया है, n/2। ए कितना है? 5 है और एल का मान 45। तो 400 बराबर n/2 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 5 + 45 कितना हो जाएगा? 50। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 400 बराबर ही हो गया 25 गुणे n, मतलब 25n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 400 और 25 किस में जाएगा? बटे में जाएगा, बटे 25। 25 से काट दो, कट जाएगा। 25 से कम 25 और कितना बचा? 25 पच्चे 125। n बराबर 25 छक्का 150। 25 से कम 25 बचा हमारा यहाँ पर 15। 15 और ये कितना हो गया? 150 और 25 छक्का 150। तो n का मान हो गया 16। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 16। अब सार्वधातुक d भी निकालना है, तो सार्वधातुक d, इसलिए L बराबर क्या दिया है? 45। L का फार्मूला क्या होता है? L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है, L को हो चाहे an को, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना है? 5 है, प्लस n निकाला है अभी कितना? 16 माइनस 1, और d तो निकालना ही है, बराबर 45। तो 16 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15d बराबर 45। ये प्लस का 5 96 होगा, माइनस का 5। तो 15d बराबर कितना हो जाएगा? 45 से 5 निकालो 40। तो d बराबर हो जाएगा 40/15। 40/15। 5 8 40, 5 3 15। तो सार्वधातुक d कितना आया? 8/3। d का मान कितना आ गया? 8/3। यही क्या है? आंसर। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न क्या है? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यह सार्वधातुक 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है? क्या ज्ञात करना है? कितने पद हैं, पदों की संख्या, और इसका योग क्या है, मतलब एस एन निकालना है और एस एन निकालना है। प्रश्न नंबर 6, ए बराबर दिया है 17, जो प्रथम पद है कितना है? 17 और अंतिम पद कितना है? 350। अंतिम पद मतलब एल दिया है 350 और सार्वधातुक कितना दिया? सार्वधातुक डी बराबर दिया है 9। निकालना क्या है? तो इसमें कितने पद हैं, मतलब कि पद पूछ रहा तो पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, कामा एस एन बराबर, और योग पूछ रहा तो एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि L बराबर कितना दिया है? 350। तो L बराबर फार्मूला क्या होता है? लिखवाया था a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 350। इसलिए ए का मान कितना है 17 है, प्लस n तो हमको पता नहीं है, डी पता है कितना है 9 है, बराबर 350। इसको हल कर लेना है तो n-1 गुणे 9 बराबर 350 और माइनस के 17 इधर आ जाएंगे। इसको हल कर लो तो 9n-9 बराबर 350 से 17 निकालो, कितना बचा, ये बचा 333। अब प्लस ये माइनस का 9 पक्षांतर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 9। तो 33 में 9 ऐड कर दो, तो 33 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 9n बराबर 33 में 9 जोड़ो तो 9 3 कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 342। तो n बराबर क्या हो जाएगा 342 बटे 9। 3 से काट दो, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 3 27, 9 1 कम 9, 9 3 27, कितना बचा ये 7 और 9 8 72। n बराबर कितना हो गया 38। n का मान कितना आ गया, जो पदों की संख्या है कितनी है 38 है। और क्या निकालना है, Sn निकालना। तो चूंकि Sn बराबर L वाला लगाएंगे n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, जिसमें L इंक्लूड हो, a प्लस एल। तो n कितना है अभी निकाला है 38 बटे 2, a कितना है 17 है, l कितना है 350 है। तो 38 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, दोनों ये 18, तो हो जाएगा 19 गुणे 350 में 17 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 367। तो 17 प्लस 350 होगा 367, और 19 और 367 का गुणा क्या होगा, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा जो 38 पद कितने हैं 38 है, मतलब जो 38 पदों का योगफल है, या S 38 कह सकते हो या Sn को। Sn बराबर कितना हो जाएगा 6973। 19 और 367 का गुणा कितना होगा 6973। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। निकालना क्या है 22 पदों का योगफल, मतलब पदों की संख्या दी है, सार्वधातुक दिया है और 22वां पद दिया है। प्रश्न नंबर 7, निकालना है 22 पदों का योगफल। 22 पदों का योगफल निकालना है। दिया क्या है, सार्वधातुक दिया है, कितना दिया है 7 सार्वधातुक दिया है। 22वां पद दिया है कितना, ए 22 बराबर 22वां पद 149 है, 22वां पद है 149। और क्या दिया है 22 पदों का योगफल, तो पदों की संख्या है कितनी 22, n बराबर 22। तो चूंकि ए 22 बराबर 149, ए 22 का मतलब क्या होता है ए प्लस 21 डी बराबर 149। ए का मान है नहीं पता है तो ए को ऐसे रहने दो, डी का मान बता तो 21 और गुणे 7 149, 21 सत्ते 147, तो 21 गुणे 7 हो जाएगा 147 बराबर 149। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 149 से माइनस कर दो 147, तो ए का मान हो गया 2। तो प्रथम पद हमको मिल गया 2। अब क्या, अब इससे हमको डी पता है, प्रथम पद पता है और ए 22 पता है, मतलब कि 22वां पद पता है और 22 पदों का ही निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n बटे 2 गुणे ए प्लस ए n पता है हमको, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो S 22 बराबर 22 बटे 2 गुणे ए प्लस ए 22, ऐसे बना सकते हैं। अब देखो S 22 का निकाला गया, यही निकालना है 22 पदों का, और ए 22 पता है, मतलब 22वां पद पता है। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 11 गुणे
ए का मान कितना है अभी निकाला है 2 प्लस ए 22 है, जो 22वां पद कितना है 49। तो 11 गुणे 49, 149 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 151। अब 151 के गुणा करोगे किससे, 151 को गुणा कर दो 11 से, तो जो 22वां पद मिलेगा S22 बराबर 1661, 1661, 1661 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सेम है उसी तरह, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, जिसके दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो इसी से हमको ए और डी निकल आएगा, तो दूसरा और तीसरा पद हमको दिया है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करना, तो हो जाएगा S51 बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, और S51 है, इसका मतलब जो n है वो कितना हो गया 51, जो पदों की संख्या है वो कितनी है 51 है। और दूसरा पद दिया है कितना, जो दूसरा पद है 14 है, दूसरा और तीसरा पद कितना 14 और 18, और तीसरा पद कितना दे A3 बराबर 18। तो चूंकि क्या दिया है A2 बराबर 14, A2 का मतलब क्या है A प्लस डी बराबर 14, इसको मतलब समीकरण 1। चूंकि A3 बराबर दिया है 18, A3 बराबर 18, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D बराबर 18, इसको मतलब समीकरण 2। समीकरण 1 के बाद 2 को क्या करोगे विलोपन विधि से हल करोगे, जिससे A और D का मान निकल आएगा। जब A और D का मान निकल आएगा तब क्या होगा 51 पदों का योगफल भी निकल आएगा। तो समीकरण 1 के बाद 2 से समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D बराबर 18। अब क्या करेंगे, इसको किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा ये भी, और विलुप्त कौन सा होगा जिसके गुणांक बराबर, ये A और ये A कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ D माइनस 2D, ये प्लस का D, अब ये साइन चेंज हो तो माइनस का D, और यहाँ होगा 14 माइनस का 18। तो D से 2D जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1D, और 14 से 18 माइनस का 4, 14 से 18 जाएगा माइनस का 4, तो D बराबर कितना आ गया 4। अब समीकरण 1 में D बराबर 4 रख देंगे तो इससे A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी, A तो निकालना है, D पता है 4 बराबर 14, तो A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो A बराबर हो गया 14 से 4 माइनस कर दो 10, तो प्रथम पद आ गया 10 और सर्वांतर 4 आ गया। अब निकाल सकते हैं, जो क्या निकालना था हमको 51 पदों का योगफल, इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 गुणे 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn मतलब कि n 51 पदों का निकालना, तो S51 हो जाएगा 51/2, n का मान तो वैसे 51 है, और 2 गुणे A, 2A है, A का मान कितना है 10 है, प्लस 51 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, और D का मान 4 है। हल कर लो, तो 51/2 ऐसे ही रहने दो, 10 दूनी हो जाएगा 20, प्लस यह 50, 51 से एक जगह 50, और गुणे में तो 4 तो था ही, 51/2 20 प्लस 50 और 4 का गुणा कितना होगा 4 पंचे 20, मतलब हो जाएगा 50 होके 200। 51/2 एक एक स्टेप हल करेंगे इससे कंफ्यूजन ना हो। 20 प्लस 200 हो जाएगा 220, अब 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो जो 51 पदों का योगफल आएगा कितना आएगा S51 बराबर 51 की गुणा हो जाएगी 110 से, तो S51 51 और 110 की गुणा कितनी हो जाएगी
51 और 110 की गुणा हो जाएगी 56 10, 5610। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो है प्रथम 7 पदों का योग दिया और प्रथम 17 पदों का योग दिया। प्रश्न नंबर 9। प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 दिया है 49 और S17 दिया है 289। 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289। और निकालना क्या है, n पदों का योग निकालना है, मतलब SN बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि S7 बराबर 49 तो इसका मतलब क्या हुआ, SN बराबर लग जाएगा फार्मूला SN बराबर n/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n/2 n का मान यहाँ से हो जाएगा 7/2 तो 7/2 इसलिए 7/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहे हैं, n का मान डायरेक्ट रखे दे रहे हैं, गुणे d बराबर 49। हल कर लो तो ये वाला 7 यहाँ से कट जाएगा, चाहे अभी रहने दो फिलहाल के लिए। 7/2 2a प्लस 7 से 1 जाएगा 6d बराबर 49। यहाँ से 7 कम 7 और 7 7 49 तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2a प्लस 6d बराबर 7। अब 2 कॉमन मिल जाएगा पूरे में, इसमें 2a प्लस 6d में 2 कॉमन लेंगे तो गुणे 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d बराबर 7। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 गुणे 1 1 ही होगा। अब क्या बचा, a प्लस 3d बराबर 7। ये बना हमारा फाइनल। इसको मान लो समीकरण 1। और क्या दिया है, क्योंकि S17 दिया है बराबर 289, ऐसे इसको हल कर लेंगे तो S17 क्या हो गया, इसलिए 17/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 गुणे d बराबर 289। 17/2 ऐसे रहना तो 2a प्लस 17 से 1 जाएगा 16d बराबर 289। 17 से कट जाएगा, 17 में कितना होता है, 17 गुणे 17 289, ठीक है। तो 17 एकम 17 17 17 में होता है 289 या 17 एकम 17 और फिर 17 गुणे 17 289। अब क्या बचा यहाँ पर 1/2 फिर 2a प्लस यहाँ बचा 16d बराबर यहाँ पर बचा 17। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा a, यहाँ पर बचा 2 8 16 मतलब 8d बराबर हो जाएगा 17। तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस 8d बराबर 17। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, a और d के मान निकालेंगे। जब a और d का मान निकल आएगा तो हमको SN का मान भी निकल आएगा। समीकरण 1 व 2 से a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर। क्यों, क्योंकि हमको a को विलुप्त करना है। इसका क्या है, गुणांक बराबर, इसका भी गुणांक एक इसका भी गुणांक। अगर हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, कट जाएगा, फिर d का मान निकल आएगा। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का 17 माइनस का 17 हो जाएगा, ये प्लस का 8d माइनस का 8d और ये प्लस का है माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया। ये 3d माइनस 8d बराबर 7 माइनस 17, तो 3 से 8 जाएगा माइनस का 5d बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल और 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो d बराबर क्या आएगा 2। जो सर्वांतर आ गया, कितना आ गया, सर्वांतर आ गया 2। अब समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है 1 + 3d बराबर 7। 1 + a + 3d बराबर 7। तो a + 3d का मान है 2 बराबर में जाएगा 7। तो a + 3 दूना 6 बराबर 7। तो a बराबर क्या हो गया? 7 - 6। तो a बराबर 1। प्रथम पद कितना आ गया? 1। अब प्रथम पद हमको मिल गया, सार्वधातुक मिल गया। तो चूंकि Sn बराबर क्या होता है? Sn n पदों का योगफल निकालना। तो Sn बराबर n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 गुणे 2a + n - 1 गुणे d। तो Sn बराबर हो जाएगा, Sn बराबर n/2। 2a का मान कितना है? 1 है, प्लस n - 1 ऐसे ही रहेगा और d का मान है 2। इसको हल कर लो तो हो जाएगा n/2। 2 1 कम 2 प्लस यहाँ 2 की n - 1 से गुणा हो जाएगा तो 2n - 2। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? n/2 ब्रैकेट में बचेगा 2n। 2 1 कम 2 2 1 कम 2 तो क्या बचा? n गुणे n। तो जो Sn n पदों का योगफल है कितना हो जाएगा? n²। Sn बराबर n²। प्रश्न नंबर 10। क्या प्रश्न नंबर 10 है? दर्शाइए कि a1, a2 ... an ... से एक AP बनी है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला पार्ट क्या है? an बराबर 3 + 4n। दूसरा पार्ट है n बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमको पहला पार्ट दिया n बराबर 3 + 4n। क्या दर्शाना है कि एक AP बनती है कि नहीं? कि दर्शाए कि a1, a2, an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो देखते हैं इस सवाल को। प्रश्न नंबर 10 जो इसमें पहला पार्ट दिया है, क्या दिया है कि an बराबर 3 + 4n। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम n का मान है वो मान क्या हो सकता है? जब a1 a2 ... है, ठीक है, अनंत तक है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3। n का मान क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लगाकर अनंत तक। तो n का मान क्या रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ... रखने पर यहाँ तक हम रख सकते हैं, ठीक है। यदि n पहले लेते हैं, यदि n बराबर 1 ले लें, इससे क्या होगा? हमारा जो पहला पद है और दूसरा पद है ये पता चल जाएगा। a1 व a2 निकल आएगा। हम दो ही निकालेंगे, n का मान पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो इससे हमको प्रथम पद पता चल जाएगा, सार्वधातुक पता हो जाएगा, ठीक है। क्या पता चल जाएगा? प्रथम पद और सार्वधातुक। और बाद में निकालना क्या? प्रथम 15 पदों का योग फिर निकल आएगा। तो यदि n बराबर 1 है तो यहाँ पर n की जगह पर क्या हो जाएगा? a1 बराबर 3 + 4 गुणे 1। जहाँ पर n है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान 1 है। तो a1 जो है क्या हो जाएगा? 3 + 4 = 4। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। a1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। यदि a2 बराबर, अब यदि n बराबर 2, अब a2 तो अभी बाद में निकलेगा। अब मान लेते हैं यदि n बराबर, क्या लेना है? n बराबर 1 2 3 4 5 जितने भी निकालना चलो, लेकिन यहाँ पर 2 से काम चल जाएगा। तो n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4n, मतलब कि 4 गुणे 2। तो 3 + 4 दूनी 8। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 3 कितना हो गया? 11। a2 बराबर हो गया 11। तो पहला पद और a1 क्या प्रथम पद है, a2 क्या द्वितीय पद है। तो इससे हमको प्रथम पद तो पता हो गया कि हाँ भाई प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हमारा 7 है। तो अब सार्वधातुक निकालने, सार्वधातुक d बराबर क्या होता है? a2 - a1 होता है। सार्वधातुक d बराबर a2 कितना है? 11 - 7। सार्वधातुक कितना हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा 4। सार्वधातुक हो गया d बराबर 4 और a बराबर तो 7 है प्रथम पद, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। क्यों? क्योंकि हमको जो
क्या निकालना है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S15 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और क्या कह रहा था कि दर्शाइए कि A1 से AP बनती है। अब ये भी बताना है कि AP बनती है कि नहीं। पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते, फिर देखते हैं AP बनेगी कि नहीं, या पहले ही चेक कर लेते हैं कि AP बनेगी कि नहीं। AP कैसे, अगर सार्वधातुकता समान है, जैसे यहाँ पर हमने n बराबर 2 निकाला, n बराबर 2, n का मान पहले 1 लिया फिर 2 लिया, तो प्रथम पद आया 7 और दूसरा पद आया 11। अब तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। यदि n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3 हो जाएगा 3 + 4 = 12 हो जाएगा 15। A3 हो गया 15, तो प्रथम पद हो गया। तो ये AP क्या बनेगी, छोटा लिखते हैं, AP है, AP बनेगी 7, 11, 15। तो पहले बता चुके कैसे पता करें, कैसे पता करेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो D1 निकाल लेते हैं। 11 - 7 कितना हो गया, 11 से 7 जाएगा 4, और D2 हो गया 15 - 11 कितना हो गया 4। ठीक है, तो D1 बराबर है D2 के। जब D1 बराबर है D2 तो क्या है, यह AP है, यह AP है। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है इसमें S15 पदों का योगफल। ये तो हमने दर्शा दिया कि एक AP है। अब 15 पदों का योगफल निकालना है। तो क्योंकि SN बराबर पहले क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 गुणे 2A + N - 1 गुणे D। निकालना है 15 पदों का। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 गुणे 2A, A का मान कितना है 7 है, N का मान 15 - 1 गुणे D का मान कितना है, D का मान है 4। इसको हल कर लेना है। तो 15/2, 7 दूनी 14 + 14 और ये 4 हो जाएगा गुणे में। तो 15/2, 14 प्लस, ठीक है, 14 गुणे 4, 14 चुकू 56। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, S15 बराबर 15/2, ठीक है, 14 में 56 जोड़ दो, ये हो जाएगा 70। 2 × 1 = 2, ये 35 ऊपर, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो 15 की गुणा कर दो 35 से। तो S15 बराबर 15 की गुणा 35 से कितनी हो जाएगी, 15 × 35 ये हो जाएगा 525। जो 15 पदों का योगफल आया कितना है, 525। पहले क्या करना था, पहले ये बताना था AP है या नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करना था कि 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट क्या है, n बराबर 9 - 5n। जिसको पहला नहीं समझ आया तो दूसरा देख सकता है, बढ़िया। अब देखो क्या करेंगे, वही n बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट रखने पर, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट रखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, यदि n बराबर 1 तो an बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5 गुणे 1, A1 बराबर, ठीक है, A1 बराबर क्या हो जाएगा 9 और 5 × 5, तो A1 बराबर 9 से 5 जाएगा 4। यदि n बराबर 2 तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 9 - 5 और n का मान 2। क्या करना है, जहाँ पर n वहाँ पर क्या n बराबर 1, n बराबर 2 रखना है उसी हिसाब से। तो A2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10, A2 बराबर माइनस का 1। यदि n बराबर 3,
हम तीन पद क्यों निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि हमको पता करना है कि एपी है नहीं। अगर दो सार्वधातुक चेक कर लेंगे कि बराबर होंगे, ठीक है, तो होगी एपी, वरना नहीं होगी। A3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुणे 3, तो A3 बराबर हो जाएगा 9 एक कम 9, 5 3 15, तो 9 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, A3 बराबर माइनस का 6। तो AP जो बनी है, AP नहीं कहो, इसको कह दो कि जो श्रृंखला बनी है, श्रृंखला कह सकते हैं भी, श्रृंखला। श्रृंखला क्या है, 4 कामा -1 कामा -6 कामा डॉट डॉट अनंत तक। तो इसका जो पहला प्रथम सार्वधातुक होगा D1। D1 बराबर क्या होगा, द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस करना, दूसरा पद है माइनस का 1 और पहला पद क्या है, पहला पद है 4। तो इसको हल कर लो तो -1 -4 हो जाएगा -5, तो D1 बराबर -5। D2 क्या हो जाएगा, तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करना, तीसरा क्या है -6, दूसरा पद क्या है -1, तो इसको हल कर लो -6, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का कितना आएगा, ये भी माइनस का 5 आएगा। तो चूंकि D1 बराबर है D2 के, मतलब सार्वधातुक समान है, इसलिए यह AP है, हमने दर्शा दिया किया AP है। अब AP तो हमने बता दिया, अब क्या करना, साथ ही साथ क्या करना है कि 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात हो जाएगा आसानी से। कैसे, हमको प्रथम पद दिया है, कितना है, प्रथम पद ये 4 है, सार्वधातुक निकालो, सार्वधातुक तो ऊपर निकाला है, ये सार्वधातुक कितना है, D बराबर -5, क्योंकि AP तो है ही, 4 का -1 का -6। और क्या चाहिए, N कितने पदों का बोला है, 15, तो पदों की संख्या होगी 15, 15 पदों का योगफल निकाला, तो इस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हल कर लो इसको, तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 गुणे 2A प्लस N-1 गुणे D। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 गुणे 2A का मान 4 प्लस 15 -1 और D का मान -5, 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 14 और गुणे -5 हो जाएगा 15/2, 8 प्लस माइनस क्या होता है -14, 14 पंचे 70, 15/2 गुणे 8 से 70 जाएगा, माइनस का बचेगा ये 62, कितना बचेगा माइनस का 62, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, हो जाएगा 15 गुणे माइनस का 31। तो जो 15 पदों का योगफल होगा कितना हो जाएगा, S15 बराबर S15 बराबर 15 और -31 की गुणा कितनी होगी, माइनस तो होगा, 15 और 31 की कितनी हो जाएगी, 15 3 45, 450, 15 हो जाएगा 465, माइनस का 465। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। क्या है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n-n², तो निकालना है कि प्रथम पद क्या है, मतलब S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद भी निकालना है। ये प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 11, ठीक है। अब पहले एक बात समझो कि यदि कोई AP दी है, यदि AP मान लो दी है A1, A2, A3,
A4 डॉट डॉट अनंत। तो A1 का मतलब क्या हुआ? A1 क्या है? एक पदों का योगफल क्या है? A1 है। जो प्रथम एक पद का योगफल है कितना हो गया? A1 हो गया। S1 बराबर किसके हो जाएगा? A1 के। तो हम कह सकते हैं कि जो A1 बराबर है वो किसके? S1 के। और प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम दो पदों का योगफल है, दो पदों का योगफल क्या होगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा। प्रथम तीन पदों का योगफल क्या हो जाएगा? S3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ये समझ गया? अगर कहें कि A1 बराबर S1 मतलब कि एक पदों का योगफल कितना होगा? प्रथम पद ही होगा। और दो पदों का योगफल क्या होगा? A1 प्लस A2 पहला पद और दूसरा पद, दो पदों का योगफल हो गया। तीन पदों का योगफल क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा पद जोड़ दो क्या होगा? तीन पदों का योगफल। अब देखो जो इसमें व्यापक पद दिया है, क्या दिया है? Sn बराबर क्या दिया है? Sn बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या करेंगे? n बराबर 1 2 3 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट रखेंगे। तो n बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डॉट डॉट रखने पर तो क्या हो जाएगा फिर? प्रथम पद। इसलिए प्रथम पद कह सकते हैं इसको। प्रथम पद, प्रथम पद। क्यों? प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद बराबर हो जाएगा S1, कह सकते हैं A1 या A। ये क्या है? सारे प्रथम पद है। ये भी हिंदी में प्रथम पद है। S1 को भी प्रथम पद कह सकते हैं, A1 को कहते ही हैं और एक से भी प्रदर्शित करते हैं। तो S1 बराबर, सीधी बात समझने की, जो S1 है वो क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ठीक है, S1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। अब यदि n का मान 1 लेते हैं, यदि n बराबर 1, तो यहाँ पर जो ये है इसको मान लो समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? n का मान रखेंगे। तो हो जाएगा S1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 कम 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 बराबर 3। ठीक है, जो एक पद का योगफल है कितना है? 3 है। तो S1 आ गया 3, और S1 किसके बराबर होता है? A1 के। तो A1 क्या हो गया? A बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, S1 बराबर A1 बराबर 3। यदि n बराबर 2, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2 माइनस 2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। S2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। S2 कितना आ गया? दो पदों का योगफल कितना आ गया? 4। और चूंकि पता है A1 प्लस A2 बराबर क्या होता है? S2। पहले भी बता चुके हैं S2 क्या होता है? दो पदों का योगफल मतलब पहला पद और दूसरा पद। A1 इसमें से हमको दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है, प्लस A2, और S2 तो अभी निकाला है, कितना है? 4 है। तो इस हिसाब से A2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3। तो A2 क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा 1। तो पहला पद पता चल गया और दूसरा पद हमको पता चल गया। अब पहला और दूसरा पद पता चल गया तो इससे हमको सार्वधांतर भी पता चल जाएगा। तो इसलिए सार्वधांतर D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। दूसरे पद से पहला पद माइनस कर देना है। तो D बराबर A2 कितना है? 1 माइनस, और A1 कितना है? 4। तो सार्वधांतर कितना हो गया? A1 है 3 है, 1 माइनस 3, तो सार्वधांतर हो गया -2। सार्वधांतर हो गया -2। अब हम इससे तीसरा पद, क्यों? क्योंकि हमको प्रथम पद पता चल गया, द्वितीय पद पता चल गया, सार्वधांतर पता चल गया। उसमें तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रथम पद और सार्वधांतर दिया है। तो सीधे लिख लेना कि A बराबर हमको मिला है, जो A है प्रथम पद है वो है 3, और सार्वधांतर D बराबर है -2। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कि इसी प्रकार तीसरे कामा 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। और शुरुआत में बोला था कि इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमने निकाल लिया। इसको मान लो ये आंसर हो गया पहला। प्रथम पद निकालने को बोल रहा था।
और प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग भी निकाल लिया है। ये तो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, 4 है योग। और क्या बोला था, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी निकाल रहा है। दूसरा पद कितना है, 1 है। और इसके बाद बोल रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। जब तीसरा पद निकालेंगे, क्योंकि A3 बराबर क्या होता है, A+2D। तीसरा पद बराबर A+2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान है 3 + 2 और D का मान है -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 - 2 दूनी 4, A3 बराबर 3 - 4। तो इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, A3 बराबर 3 से क्या आ जाएगा, -1। तो तीसरा पद क्या आ गया, -1। और कह रहे थे 10वां पद भी निकाल लो। तो 10वां पद, 10वां पद A10 बराबर A+9D, A+9D। तो A10 बराबर A का मान कितना है, 3 है, +9 तो 9 ही रहेगा, और D का मान कितना, -2। तो 3, ये प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 18 माइनस का तो माइनस का 15। तो माइनस का कितना आ गया, 10वां पद माइनस का 15 आ गया। और क्या कह रहा था, तीसरा 10वां और nवां पद क्या कीजिए। तो nवां पद क्या हो जाएगा, n बराबर क्या होता है, A+n-1 × D। nवां पद बराबर, nवां पद an बराबर A+n-1 × D। an बराबर a का मान क्या है, 3 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान हमको नहीं पता है। d का मान क्या है, -2। हल कर लो, 3 प्लस, ये n की -2 से गुणा हो जाएगी, माइनस की 2n, और माइनस 1 की -2 से -2, ठीक है, -2 1 कम -2। इसको हल करो, 3, ये प्लस माइनस माइनस का 2n, ये माइनस माइनस +2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, तो n बराबर 3 + 2 5 -2। तो 5 - 2, ये क्या है, nवां पद। ये हमको इतने सारे मान बोला था ज्ञात करने को, ज्ञात हो गया। nवां पद क्या है, 5 - 2 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले धन पूर्णांक क्या होता है, ये देखना है। धन पूर्णांक होता है 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4 ... अनंत। और फिर ऐसे हमको 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका क्या हो, जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या है, पहला तो 6 ही है, 6, 12, 18 ... अनंत। तो प्रथम पद क्या हो गया, 6 हो गया, ये एक प्रकार की एपी है। तो प्रथम पद हो गया 6, सार्वांतर का हो जाएगा, दूसरा पद से प्रथम पद माइनस कर दो, तो 12 से 6 जाएगा 6। और पदों की संख्या क्या हो जाएगी, कितने पदों का ज्ञात करना है, कह रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो 40 पदों का, तो n बराबर पदों की संख्या हो जाएगी 40। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको Sn बराबर, मतलब कि 40 पदों का या S40, 40 पदों का योग। तो चूंकि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 गुणे 2a + n-1 गुणे d। मान रख देना है, तो S40, 40 पदों का ज्ञात करना है, तो 40/2। 2a का मान है 6, 40 - 1, d का मान कितना है, वो भी 6 है। S40 बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 20। तो 20 गुणे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 40 से 1 जाएगा 42, तो 42 गुणे में 6। तो 20 गुणे 12 प्लस 42 का 6 से गुणा करो, तो 42 का 6 से गुणा हो जाएगा 234। 20 + 12 + 234 क्या हो जाएगा,
12 प्लस 234, ये हो जाएगा 6, ये होगा 4, मतलब हो जाएगा 246। अब 20 का 246 से गुणा करो, 20 का 246 हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8, 9, 2 दूनी 4, 49 20। तो 40 पदों का योगफल कितना हो गया? क्या कह रहा था कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य। तो ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग कितना है? 4920 है, जो किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर ये क्या है? 13, 8 के प्रथम, ये 8 के गुणज, सीधे लिखो 8 के गुणज, 8 के गुणज। 8 के गुणज क्या है? 8, 16, 24, डॉट डॉट अनंत। 8 के गुणज क्या है? 8, 16, 24, डॉट डॉट अनंत। तो AP एक बन गई, ठीक है। तो AP का ये मान लो AP है, इसका प्रथम पद क्या है? 8 है, सार्वंतर क्या हो जाएगा? 16, द्वितीय पद क्या है? 16, 16 से माइनस कर दो 8, सार्वंतर भी आ गया 8। प्रथम पद ये हो गया सार्वंतर। और कितने पदों को ज्ञात करना? 15 पदों का ज्ञात करना। तो जो पदों की संख्या वो क्या हो जाएगी? 15। और निकालना क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो S15, 15 पदों का योग, S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है? SN बराबर क्या होता है? N/2 गुणे 2A प्लस N माइनस A गुणे D। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2। A का मान कितना है? 8 है। N का मान कितना है? 15 माइनस 1, D का मान भी 8 है। 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 से जाएगा 14, 14 गुणे 8, तो 16 प्लस 14 थी 112। 15/2 गुणे 16 में 112 जोड़ दो, हो जाएगा 128। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, तो 15 गुणे 64। तो 15 और 64 की गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 15 पदों का योगफल आ जाएगा। तो S15 बराबर 15 और 64 गुणा क्या होगी? 15 चक्कू 60, 0, 15 छक्का 90, 90 से 96, 960। प्रश्न नंबर 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच जो जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो हम पहले ये देखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होंगी। ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 14। तो 0 व 50 के बीच विषम संख्या है। विषम संख्या है कौन सी होंगी? 1 से होंगी, 1, 3, 5, डॉट डॉट। और 50 से पहले कौन सी होगी? 50 तो होगी नहीं, क्या होगी? जो 2 से विभाज्य ना हो, 49। तो ये AP हो गई। क्या है ये? AP है, ठीक है। तो AP का प्रथम पद क्या है? A है। सार्वंतर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर 2। D बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अंतिम पद इसका क्या है? L। L कहो चाहे AN कहो, तो अंतिम पद L हो गया 49। N बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले N बराबर पदों की संख्या निकालनी है। इसके बाद क्या है? जब पदों की संख्या निकल आएगी तब क्या है? जो है योगफल निकल आएगा। 0 और 50 के बीच जितनी, पहले ये देखेंगे संख्याएं कितनी है, फिर योगफल निकालेंगे। तो S
n बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि l बराबर क्या होता है 49, l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस ए गुणे डी बराबर 49, 49 l का मान दिया है, इसलिए a का मान कितना है 1 है, n तो निकालना ही है, d का मान कितना है 2 है बराबर 49, n माइनस 1 गुणे 2 49 माइनस 1, माइनस 1 कहाँ से आया ये पक्षांतर हो चुके, प्लस का 1 पक्षांतर होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणे 2 हो जाएगा 49 से 1 जाएगा 48, तो ये कट सकता है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 चौके 8, n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, n बराबर 25। तो जो पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं, जो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं वो कितनी 25 हैं, तो विषम संख्या है। अब 25 इन्हीं 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि Sn बराबर n/2 गुणे a प्लस l, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए S25 बराबर n का मान 25 यहाँ रख दो, a का मान 1 है और l का तो है ही कितना 49, तो 25/2, 49 में 1 जोड़ दो हो जाएगा 50 और 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10 कितना है 25, 25, तो S25 बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25, 25 के 25 से गुणा कितने होते 625, S25 बराबर 625। प्रश्न नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। पहले दिन का जुर्माना कितना है 200, फिर 250 है दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का 300, मतलब 50 क्या होता है बढ़ता जाता है। अगर वो 30 दिन तक ऐसा करता है तो जो जुर्माना होगा, जो 30 दिन का कुल जुर्माना होगा कितना होगा ये बताना है। प्रश्न नंबर 15, तो चूंकि प्रथम दिन का जुर्माना इसको मान लो A1, प्रथम दिन का जुर्माना क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 200 रुपये। द्वितीय दिन का क्या है, द्वितीय दिन का जुर्माना A2 बराबर हो जाएगा 250 रुपये। तृतीय दिन का जुर्माना क्या हो जाएगा A3 बराबर 300 रुपये। ठीक है, तो AP क्या बन जाएगी, जो AP बनेगी इससे 200 कामा 250 कामा 300 कामा डॉट डॉट अनंत तक। तो इसका प्रथम पद क्या है 200 है, सार्वधातुक D क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो, कितना हो गया 50। प्रथम पद हो गया 200 और सार्वधातुक D, जो D सार्वधातुक है कितना है 50 है। ये कितने दिनों का निकालना है, कह रहा है कि यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो n बराबर 30 दिन का निकालना है, तो इस सब पदों की संख्या क्या होगी 30 दिन का निकालना है, तो हो जाएगा n बराबर 30, S30 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि
SN बराबर फार्मूला क्या होगा, तो इसका योग ही निकालना। पहले 200 प्रथम दिन का हो गया, प्लस 250, 200 तो 200 पहले जोड़ेंगे, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, ऐसे क्या करेंगे 30 दिनों तक ऐसे बनेगा, जोड़ते जाएंगे। तो SN बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, N/2 गुणे 2A प्लस N-1 गुणे D। तो S30 बराबर क्या हो जाएगा, N का मान है 30/2। 2A का मान कितना है 200 प्लस N का मान कितना है 30 - 1 गुणे D का मान कितना है 50। इसको हल कर लेना है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा 15, 2 दूनी 4, 200 गुणे 2 हो जाएगा 400, 30 से आ जाएगा 32, गुणे में कितना आ जाएगा 50, 15 गुणे 400 प्लस 32 की 50 से गुणा कितनी हो जाएगी, 32 की हो जाएगी 50 से, 32 पंचे 145, मतलब कि 1450। तो S30 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 400 में 1450 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1880। 1450 प्लस 400 1880। तो S30 बराबर 15 प्लस 1880, इसकी गुणा ये हो जाएगा 0, 15 पचे 75, 5, ठीक है, फिर 7, 7, 2, 27,750 रुपये, 27,450 रुपये आंसर। तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करने पड़ेगा यदि इस कार्य में वह 30 दिन का क्या करता है, विलम्ब करता है।